एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। बहुत सुंदर ये पोशाक बनी हुई है। ये देखिए, इस तरह से इसका घेरा बहुत सुंदर बना हुआ है और साथ में हमने इसके बनाई है हैट स्टाइल में कैप। ये देखिए, बहुत सुंदर इसका जो पूरा सेट बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और आपको ये ड्रेस 3 पार्टों में देखने को मिलेगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम इसका घेरा बनाएंगे, पार्ट नंबर 2 में ये चोली बनाएंगे और इसको कैसे जोड़ेंगे ये बताएंगे, पार्ट नंबर 3 में हम इसका कैप बनाएंगे और ये जो आउटलाइन हमने दी है यहाँ पे वो कैसे दी है, कुरुसिया से कैसे बनाई है वो बताएंगे। ठीक है, जिनको कुरुसिया चलाना नहीं आता है उनके लिए ज़रूरी नहीं कि ये घेरा ये बनाएं आप, ज़रूरी नहीं है। वैसे भी बहुत सुंदर लग रही थी, बस मैंने इसको आउटलाइन देने के लिए थोड़ा सा, इसका लुक चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसमें आउटलाइन दी हुई है कुरुसिया से। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप आराम से बना सकते हैं और वैसे भी बहुत आसान तरीका है, मैंने बता रखा है कैसे करना है, आपको वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही पार्ट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, जैसे आप मेरा चैनल ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे से मेरा लोगो आएगा, मतलब वहाँ पे एक फ़ोटो आएगी, उसको क्लिक करना है। कैसे करना है इसके लिए ये देख लीजिए आप। तो देखिए, जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको, ये देखिए, आप इस लोगो पे टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ इसको टच कर लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और आपको यहाँ होम और वीडियोस, ठीक है, ये देखिए मेरा चैनल आपको दिख रहा है, होम और वीडियोस दिख रहे हैं। आप वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये देखिए, कौन सी कैप की वीडियो है, कौन सी घेरे की वीडियो है, कौन सी चोली की वीडियो है, सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान है चैनल पे जाना और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी मैंने अगर पोशाक बनाई है तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2 साथ में ही मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं आपको। इसका अगर यहाँ से मेजरमेंट दें तो ये देखिए 4.5 इंच, 4.25 इंच करीब हो रहा है और ये 4.5 इंच ही होगा यहाँ तक। यह कुरुसिया से हमने बनाया तो थोड़ा सा इसमें इसकी लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, अगर आपको छोटा या बड़ा बनाना है, देखिए 1 इंच छोटा बनाना है तो आपको 6 फंदे कम करने होंगे, 1 इंच बड़ा बनाना होगा तो आपको 6 फंदे बढ़ाने होंगे, क्योंकि 1 इंच में 6 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मेथड वही रहेगा बनाने का। 3 फंदे हम छोड़ते जाएंगे और 3 फंदों को कलर से उसमें जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जो आप आगे को देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है इसको। अगर आपको छोटी पोशाक बनानी है तो भी बना सकते, बड़ी पोशाक बनानी तो भी बना सकते। और मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसमें छोटी पोशाक भी लेके आऊँगी 2 नंबर की, थोड़ा सा अलग डिजाइन में। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी पोशाकें आपको बनाने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसका घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने बना लिया है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सोचेंगे कि आप शुरू से बताइए, देखिए जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी ना, आपको शुरू में वही अप्लाई करना है और बार बार वही रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैं बता दूंगी, फिर बाकी आपको वही पैटर्न इस तरह से बैठाते हुए बनाना है। ठीक है, और इसका मेजरमेंट दे देती हूँ। 23 फंदे, 23 फंदों में ये बना हुआ है। 23 फंदों में देखिए इस तरह की ऊल हमारी है, ये जो 3 धागे अलग अलग होते हैं 3 प्लाई की। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने 3 कलर दिए हुए हैं, वाइट, पिंक और ब्लू का शेड। और इसका मेजरमेंट अगर मैं दूं तो आपको ये 4 इंच हो जाएगा। जिनको 5 इंच बनाना है ना, वो 6 फंदे बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर बड़ा बनाना है, जिनको भी 1 इंच बड़ा बनाना है, ये देखिए 1 इंच में यहाँ पे 6 फंदे बराबर हो रहे, और 1 इंच जिनको घटाना है वो 6 फंदे कम कर लेंगे। 6 फंदे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, जब भी हम छोड़ेंगे 3 फंदे छोड़ेंगे, जब भी हम जोड़ेंगे 3 फंदे जोड़ेंगे। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, चाहे इसमें आप फंदे 50 डाल लीजिए, चाहे आप इसमें फंदे 10 डाल लीजिए, तरीका वही रहेगा बनाने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम हो सकेगा तो मैं इसकी फ्रिल भी बनाऊंगी। तो फ्रिल बनाऊंगी तो ये लगभग 4.5 से 5 इंच हो जाएगा, 4.5 से थोड़ा सा 4.25 इंच करीब ये हो जाएगा।
ठीक है, 4.25 इंच हो जाएगा। तो ये घेरा आप अगर फ्रिल बनाएंगे, सॉरी ये आउटलाइन बनाएंगे, इसकी कुरुसिया से बनाऊंगी मैं, अगर बनाया मैंने तो, ठीक है। तो ये 5 इंच हो जाएगा और ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सेम बनाइए। 5 नंबर के लिए अगर आपको घेरा 5 इंच का चाहिए तो आप इसमें 6 फंदे प्लस कर लीजिए, अगर आपको 5 इंच का घेरा चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज अगर 4 इंच के घेरे में भी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी आराम से पहन सकते हैं, तो आप इसको ही सेम तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपकी ऊन पतली होगी तो ये आधा 1 इंच छोटा जरूर बनेगा, और मोटी होगी तो आधा 1 इंच बड़ा जरूर बन जाएगा इन्हीं फंदों में, 23 फंदों में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए 3-3 के मल्टीपल में फंदे लिए हुए हैं और 2 फंदे प्लस किए हुए, ठीक है। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, 23 फंदे ले लेने हैं, ठीक है। जैसे आपने 23 फंदे ले लिए, जैसे हमने यहाँ पे फंदे ले लिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो 23 फंदे लेने के बाद फर्स्ट रो हम सीधी साइड के बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फंदे ले लेने हैं और शुरू करना है यहाँ से बनाना, ठीक है। पहली रो बनाएंगे हम, फंदे लेने के बाद पहली रो बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया और पूरी रो परले में बनाएंगे। देखिए आराम से बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, और इससे छोटा या बड़ा आपको जो भी बनाना है तो आपको सिर्फ फंदे क्या करने हैं, 6-6 फंदे प्लस और माइनस, मतलब घटाने और बढ़ाने। अगर बड़ा बनाना है आपको इससे एक साइज, जैसे मैंने बताया आपको 1 इंच 6 फंदों से बढ़ रहा है। अगर आपको 5 इंच चाहिए तो 6 फंदे बढ़ा लीजिए, अगर आपको 6 इंच चाहिए तो आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस तरह से फंदे बढ़ा लीजिए, और कम जिनको छोटा चाहिए तो 6-6 फंदे घटाते हुए जाएंगे, ठीक है। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। जब आपने फंदे लिए, फंदे लेने के बाद पहले सीधे तरफ की रो बना ली, वो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम दूसरी रो में, उल्टे साइड की रो में, ठीक है। उल्टे साइड की रो में आ गए हैं। देखिए कितने फंदे बना लेने हमको, जितने भी आपके पास फंदे हैं, अगर आप छोटा बना रहे हैं, अगर आप बड़ा बना रहे हैं, जितना भी आप बना रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ के 6 फंदों को नहीं बनाएंगे, यहाँ तक इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, उल्टी साइड में बना रखा है। यहाँ से हमको कलर ले लेना है। जैसे आप इसमें 2 कलर 3 कलर से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 कलर से बनाऊंगी। पहले मैं पिंक कलर का धागा इसमें जोड़ लूँगी, ठीक है। इस तरह से ये 6 फंदे हमको पिंक कलर के वूल से बना लेने, 6 के 6। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। बैक रो कंप्लीट होगी, दूसरी रो। अब आगे हम फ्रंट रो में तीसरी रो में, ठीक है। तीसरी रो में हम क्या करेंगे, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से कंप्लीट कर लेंगे। 6 फंदे हमारे पिंक कलर से थे, इन 6 फंदों को हम पिंक कलर से बनाएंगे और यहाँ से धागे को पीछे कर लेंगे। और हमेशा जब भी हम धागा बनाएंगे ना, इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, धागा बदलेंगे, कलर बदलेंगे। एक बार एक कमेंट आया था कि जब भी मैं बना करके यहाँ से वापस जा रही हूँ, धागा चेंज कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे होल दिख रहा है, होल हो जा रहा है। तो आपको जब भी करना है ना ये चेंज, तो इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, धागे को क्रॉस कर लिया और ये सारे फंदे बन गए हमारे। और कभी भी हम इस तरह का पैटर्न, इस तरह का डिजाइन बनाते हैं तो जब सीधी साइड आते हैं ना, सीधी साइड हमको कुछ नहीं करना होता है, बस जिस कलर का जो फंदा है उस कलर से वो बना देना है, बस और कुछ नहीं करना हमको। ये देखिए लास्ट वाला फंदा हमेशा सीधा बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। ये तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई, पहले सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी। अब आ गए हम चौथी रो में, बैक साइड की रो में, ठीक है। अब देखिए हमको सारे फंदे बना लेने हैं। पहले तो पहली बैक रो में हमने 6 फंदे पिंक कलर के बनाए थे। अब हमको कहाँ तक बना लेना है, पिंक कलर के बाद जो 3 फंदे वाइट कलर के हैं ना, तो इन यहाँ तक बना लेना है इसको, ठीक है।
तो चलिए बना लेते हैं। देखिए बना लिया। 6 फंदे पिंक के थे हमारे, 3 फंदे हमने अभी नहीं बनाए। यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 जो वाइट थे हमने ब्लू कर लिए। अब ये पिंक में से हम 3 ब्लू कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 3 पिंक है इनको नहीं बनाएंगे। अब देखिए वो वाला शुरू हो गया जहाँ से हम 3-3 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे हर उल्टी रो में। तो पहली बार हम यहाँ पे पिंक कलर के 3 फंदे छोड़ रहे हैं, इनको नहीं बनाएंगे, यहीं से वापस चले जाएंगे। चौथी रो कंप्लीट हो गई हमारी, 5वीं रो में आ गए हम। पहला फंदा देखिए धागे को इस तरफ ले लेंगे, पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे और तीसरा फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदे ये भी बना लेंगे, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 फंदे बनाने के बाद धागे को पीछे कर लेंगे। अब हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। देखिए इसको ले लेंगे ऐसे, ब्लू कलर के धागे को इसके ऊपर से ले लेंगे और यहाँ पे जो हमारा पिंक कलर का धागा है ना, उसको भी हम वाइट कलर के ऊपर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे, धागा आगे करेंगे वाइट कलर का और जितने फंदे हमारे वाइट हैं सारे ही वाइट से बना देंगे इस साइड की। जैसे कि मैंने आपको बताया था सीधी साइड का ना हर फंदा उसी कलर से बनाना होता है जो बैक रो में बनाया होता है। देखिए 5वीं रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं रो भी भूल जाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। ये हमारी 6वीं रो है, ठीक है। 6वीं रो में हम देखिए क्या करेंगे। अब हमको सिर्फ 3-3 फंदे छोड़ते जाना है और 3-3 फंदे हमको दूसरे कलर से बढ़ाना भी है। ये देखिए 3 फंदे हमारे वाइट है ना, 3 फंदे वाइट रह गए। अब इनको वाइट नहीं बनाएंगे, इनको बनाएंगे हम। देखिए ये ब्लू कलर का है ना, तो अब पिंक बनाएंगे। पहले हमने 6 ब्लू बना लिए, अब पिंक कलर से बना लेंगे। देखिए 1 2 3, 3 फंदे तो हमने वाइट वाले बनाए और 3 फंदे हम ब्लू वालों को पिंक बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे इनको ना कुर्सिया से नोट लगा लेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमने पहली बार छोड़े थे, 3 फंदे हम इस बार छोड़ेंगे। अब यहीं से वापस चले जाएंगे। ये हमारी 8वीं रो है। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और पिंक कलर के फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से वाइट आ गया है तो धागे को पीछे कर लेंगे, वाइट को आगे कर लेंगे। वाइट को आगे करने से पहले हमको क्या करना है, वाइट को ऐसे रखना है, इसके ऊपर पिंक भी रखना है और इसके ऊपर ब्लू कलर का भी धागा रख लेना है और तब वाइट को आगे करना है, ठीक है। ये देखिए लास्ट फंदे को सीधा करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपके। अब पिंक है ना, अब ब्लू आ जाएगा। 3 फंदे हमारे वाइट ब्लू आएंगे, 3 फंदे पिंक आएंगे और ये 3 फंदे नहीं बनाएंगे, इनको यहीं से वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है, 3 फंदे हमको वाइट को कलर नए कलर से बनाना है, जैसे पिंक से बनाए ना, अब ब्लू से बनाएंगे। 3 फंदे हमारे ब्लू से बनेंगे और ये पिंक भी 3 ब्लू से बनेंगे। तीनों को हम छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। बस यही करना है हमको। ये हमारी 10th रो है, 10वीं रो है। देखिए यहाँ पे हमारे 3 फंदे वाइट के रह गए तो इनको हम पिंक नहीं बनाएंगे, पिंक क्योंकि आगे फंदे पिंक है हमारे, इनको बनाएंगे हम ब्लू से। 1 2 3 और 3 पिंक को भी ब्लू बनाएंगे, 1 2 3, टोटल 6 हो गए ना। और ये पिंक भी 6 थे तो 3 हमने बना लिए, 3 हमको छोड़ने हैं।
फिर 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए। तो कितनी बार हमने 3-3 करके छोड़ दिए? 1 2 3 बार छोड़ दिए। फिर ब्लू कलर का धागा आगे करेंगे। जब भी हम वापस जाएंगे यहाँ से, तो पहला फंदा हमको बनाना नहीं है, ऐसे बिना बनाए ले लेंगे। ब्लू वाले फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे और धागे को पीछे करेंगे, वाइट रखेंगे ऐसे, वाइट के ऊपर इन दोनों कलर को रख लेंगे और वाइट को आगे कर लेंगे। और जब हम वाइट बनाएंगे ना, पहला फंदा हम वाइट भी बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ धागा चेंज, कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बैक रो होगी हमारी 12वीं रो। 12वीं रो में देखिए फिर से हमको 3 फंदे वाइट के नहीं बनाने। अब यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से के बाद अब हम पिंक कलर लगाएंगे। आगे जो भी कलर होगा ना उसको छोड़ देंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। 3 हमने पिंक बना लिए। अब इन ब्लू को भी पिंक बनाएंगे। 3 1 2 3 6 हो गए। अब ये 3 ब्लू फिर से छोड़ देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा धागा उलझने वाला डिजाइन है ये। धागा आगे करेंगे। यहाँ से हम लौट रहे हैं, इधर इनको बिना बनाए छोड़ रहे, इनको बना नहीं रहे, तो ये पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 फंदे बना रहे हैं। धागे को पीछे करेंगे। फिर हम वाइट को ऐसे लेंगे, वाइट के ऊपर पिंक भी रख लेंगे और ब्लू भी रख लेंगे, दोनों को रखेंगे और धागे को आगे करके बना लेंगे। अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे रह गए हैं। ठीक है, लास्ट में। अब ये कौन सी रो है हमारी? 14 रो। ठीक है, अब हम फंदे बना लेंगे 2। अब यहाँ पे 3 फंदे हमारे वाइट हैं, तो यहीं पे हम कौन सा कलर लगाएंगे? देखिए ये पिंक है ना, पिंक के ऊपर हमारा क्या आएगा? ब्लू। ब्लू कलर लगा लेंगे। ब्लू कलर से हम 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 3, और ये पिंक को भी 3 ब्लू बना लेंगे, 1 2 3, और इन 3 पिंक को छोड़ के यहीं से वापस जाएंगे। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे बिना बनाए और फंदों को बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और वाइट कलर के धागे के ऊपर हम दोनों धागे रखेंगे। धागे को आगे करेंगे और एक उल्टा और एक लास्ट सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है। 3 हमारे पिंक कलर के, 3 ब्लू, 3 पिंक, 3 ब्लू, 3 पिंक, और यहाँ पे कितने हैं हमारे फंदे? 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। 8 फंदों को हम क्या करेंगे? ब्लू के ऊपर कौन सा कलर आएगा? इन दो। अब ये लास्ट में हमारे पास फंदे नहीं बचे, तो इनको वाइट ही बनाएंगे। इनको हम बना लेंगे पिंक कलर से। ये देखिए 1 2 3, सिर्फ 3 फंदे बनाएंगे, तीनों को छोड़ देंगे। हमारे पास 5 फंदे थे ना, 5 में से हमने 3 बना लिए इधर, और लास्ट के 2 फंदे हम वाइट से ही बनाएंगे। सॉरी, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे। ये हमारा आधा पैटर्न बन के तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया आपके? कुछ नहीं करना हमको, 3-3 फंदे छोड़ते हुए आना है। बस 3 फंदे जहाँ पे भी छोड़ेंगे उसके 3 फंदे पहले हम कलर चेंज कर लेंगे। 3 वाइटों को ब्लू बना लेंगे, 3 पिंकों को ब्लू बना लेंगे और 3 छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, आराम से 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम देखें, ये हमारा बिल्कुल आधा हो गया है।
पिंक ब्लू, 3 पिंक 3 ब्लू, 3 पिंक 3 ब्लू, 3 पिंक 3 ब्लू, 3 पिंक और 2 वाइट। और जिनके पास 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो वो 3 ब्लू 3 पिंक आ जाएंगे। जिनके पास 6 फंदे कम हैं उनके 3 पिंक 3 ब्लू 3 पिंक 3 ब्लू 3 पिंक ऐसे आएंगे और 2 वाइट आएंगे। ठीक है, जिनके पास कम है वो 6 फंदे कम कर लेंगे, जिनके पास ज़्यादा है वो 6 फंदे एक्स्ट्रा कर लें इधर को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे, बढ़ाएंगे कलर को आगे को। ठीक है, ये देखिए 2 फंदे हमने वाइट बनाए, पिंक कलर का है, तो अब कौन सा कलर लगेगा हमारा यहाँ पे? ब्लू कलर लगेगा। तो ब्लू कलर से बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 तो हमने पिंक से बना, सॉरी पिंक वाले ब्लू बना लिए, 3 हम अपने ब्लू को भी बना लेंगे। अब इनमें प्लस करेंगे, हम जोड़ेंगे और इस पिंक कलर को ना यहाँ से लपेट लेंगे आगे को। ठीक है, देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 जोड़ लिए हमने। अब हम यहीं से वापस जाएंगे। 3 अब जोड़ने हैं, जैसे हमने 3 छोड़े थे ना, अब हमको जोड़ने। थोड़ा ये धागा ठीक कर लेती हूँ मैं। तो देखिए ये 3 ब्लू किए हमने, 3 फिर ब्लू वाले ब्लू बनाए, इनको वापस हम बना लेंगे इसी कलर से। लास्ट के 2 फंदे हमारे वाइट थे, वाइट ही रहेंगे। ठीक है, इनको हमको कुछ नहीं करना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए ये देखिए, ये जो 3 पिंक थे इनको हमने ब्लू बनाया और जो 3 ब्लू थे उनको भी हमने ब्लू बनाया। तो इस तरह से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, 2 हमारे पहले से ही वाइट थे, 3 वाइट और कर लेंगे क्योंकि अब आगे को जाएंगे। ठीक है, तो अब ब्लू के ऊपर क्या आएगा? पिंक कलर आएगा। ठीक है, ब्लू के ऊपर पिंक कलर लगा लेंगे। तो इनको बना लेंगे। देखिए पहले हमारे यहाँ पे वाइट कलर के 2 थे, अब इसमें 3 वाइट और कर लेंगे हम। ठीक है, 1 2 और ये 3। अब टोटल हमारे यहाँ पे 5 हमारे वाइट कलर से हो गए। ठीक है, अब ये ब्लू कलर के जो फंदे हैं इनको हम पिंक से बनाएंगे और साथ में यहाँ पे ये ब्लू कलर भी हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 हमने पिंक से बनाए। अब ये जो हमारे 3 पिंक है ना, इनको भी हम पिंक कलर से ही बना लेंगे। 3 फंदे हमको प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हो गए हैं। हम इन्हीं फंदों को हम यहीं से वापस ले जाएंगे और जिस कलर से जो फंदा बनाया है उसी कलर से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से वाइट कलर है तो वाइट कलर का ले लेंगे हम और बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पहले 2 वाइट थे, फिर हमने यहाँ पे 3 और कर दिए। अब हमको 3 वाइट और कर लेने हैं। अब ये यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है आपको, पिंक के ऊपर हम ब्लू लेंगे। तो ब्लू कलर से 1 2 3 इन पिंकों को बनाएंगे और 3 ब्लू एक्स्ट्रा भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 है, 3 वाइट कर लेंगे अभी। 1 2 3 6 7 8 फंदे हो गए। ठीक है, अब ये पिंक कलर का धागा है हमारा, इसको हम ब्लू कलर से बनाएंगे और यहाँ पे हम पिंक कलर के धागे को भी आगे कर लेंगे। अब ये आगे 3 हम प्लेस कर लेंगे और ब्लू से और धागे को आगे कर लेंगे। 1 2 3। अब कितने हो गए देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले 11 थे, अब 12 13 14 हो गए। ठीक है, 3 फंदे हमको प्लेस करते जाने हैं, सिर्फ कलर चेंज करते जाना है हमको। एक बार ब्लू कलर से, एक बार पिंक कलर से। ठीक है, तो यहाँ से पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और जिस
कलर से जो फंदा हमारा बना हुआ है उसी कलर से बनाते हुए इस रो को, सीधे तरफ की रो को कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम 3-3 फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे, अब हम 3-3 फंदे इनको जोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बैक साइड में देखिए, अब हम बैक साइड में आ गए। अब देखिए वाइट से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 3 और प्लेस कर लेंगे इसमें, 9 10 और ये 11। ठीक है, 3 प्लेस कर लिए। अब 3 हमने वाइट कर लिए, तो यहाँ पे ब्लू है हमारा, ब्लू को हम पिंक से बनाएंगे। 1 2 3 और 3 पिंक और जोड़ लेंगे इसमें, ब्लू कलर के धागे को लपेट लेंगे और पिंक से ही बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले 11 थे, फिर 12 13 14 हो गए, फिर अब 15 16 17 हो गए। ठीक है, इसी तरह से जोड़ेंगे। ये धागे को आगे कर लेंगे, यहीं से वापस जाएंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और जिस कलर से जो फंदे बनाए हमने वही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए वाइट को वाइट से बना लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने 3-3 छोड़े थे, अब उन तीनों को हम 3-3 करके हम उनको आगे को लेते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वाइट है उनको वाइट तो करना ही है, 3 प्लस करने हैं हमको वाइट। और ये देखिए ये यहाँ तक हम हमारे वाइट कलर के, अब हम 3 और जोड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब इनको हम पिंक कलर के हैं, पिंक को ब्लू से बनाएंगे और ये पिंक कलर आगे ले लेंगे। ये धागा ठीक कर लेते पहले। तो देखिए ये पिंक कलर को हम आगे कर लेंगे और ये पिंक कलर के फंदों को ब्लू से बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो ब्लू कलर के फंदे इनको भी बना लेंगे, 3 फंदे, 1 2 3। अब यहीं से हम वापस जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, इनको हम जिस कलर से उस कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बस हमको 3 फंदे बढ़ाने और घटाने हैं, सिर्फ हमको 3 फंदे पहले कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, ये रो कंप्लीट कर लेंगे। 3-3 फंदे करके बढ़ते हुए हमारे वाइट फंदे देखिए कितने सारे हो गए, पहले 2 थे, फिर 5, फिर 8, इस तरह से बढ़ते गए। ठीक है, बस हमको ध्यान देना है कि 3 फंदे हमारे कम और ज़्यादा होने हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो तब हम घटाते जाते, 3 फंदों को नहीं बनाते, और जब हम आधा हमारा डिजाइन हो जाता है तो वहाँ से फिर बढ़ाना शुरू करते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है, मैं बताती हूँ आपको क्या फ़र्क है। देखिए ये 3 फंदे हम वाइट से बना लेंगे, 6 फंदे पहले ही हमको चेंज कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदों को हमको 3 फंदे तो वाइट से बना लेने हैं और 3 फंदे हमको पिंक से बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बढ़ाने का काम नहीं किया है, अब हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये 1 2
लास्ट वाला सीधा, ये 3। ठीक है, अब हमारा ब्लू कलर का कोई काम नहीं, यहाँ पे कट कर लेंगे। पिंक कलर से भी बना लेंगे। लास्ट में धागे को इस तरह से ले लेंगे। थोड़ा अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो कलर चेंज करने को नहीं समझ पाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। 3-3 फंदों का खेल है। 3 फंदे हमको छोड़ते हुए जाना है, 3 फंदे हमको बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए, शुरू जब हमने किया था तो यहाँ से हमने 6 फंदे पिंक के लगा लिए थे। 6 फंदे क्यों लगाए हमने? क्योंकि 3 फंदे हमको रखने थे, बिना बनाए लेने थे। यहीं से वापस 3 फंदे में हमने कलर चेंज करना था, इसीलिए हमने बार बार 3 फंदे व्हाइट के ब्लू बना लिए, 3 फंदे पिंक के, 6 फंदे बना लिए। 6 फंदे में से 3 फंदे हमने छोड़ दिए और 3 फंदों को पिंक का बना लिया। इस तरह से ये इस तरह का डिजाइन आ जाता है। तो आ रहा है समझ में आपको? ये अगर आप इस वाले पैटर्न को देखेंगे ना, सेम है, सेम है, बस इसमें हमने कलर चेंज कर दिया है। देखिए, अगर हम इसको व्हाइट व्हाइट बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस आपको 3 फंदे पहले कलर चेंज कर लेना है और बाकी हमारा बहुत सिंपल है ये वाला पैटर्न, ये वाला डिजाइन। अब हम यहाँ पे दोनों धागों को कट कर लेंगे और ये जो 6 फंदे हमारे पिंक कलर से, इनको भी पूरा वाइट ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इनको हम पूरे वाइट ही बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए, बैक साइड की रो हमने पूरी वाइट से बना दी है। यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है और फ्रंट साइड की रो भी हम पूरे वाइट से ही बनाएंगे, पर्ल में ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, जो धागे हमारे हैं, या तो आप हाथ के हाथ वहीं पे नोट लगा लीजिए, या तो इस तरह से क्रोशिया से आप इनको नोट लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम ये वाला बनाएंगे। देखिए, बस आपको कलर समझने होंगे कि कलर कहाँ से हमको नया लगाना है, कहाँ पे हमको 3 फंदे छोड़ने हैं। हर बार आप थोड़ा गिनती करके देख लीजिएगा। ठीक है, 3-3 आपको आधा बनाना है, 3-3 छोड़ते हुए। 3 एक बार छोड़ दिए, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, फिर लास्ट में यहाँ पे 2 ही बचेंगे। फिर आपको क्या करना है, 3-3 जोड़ना है। ठीक है, 3-3 जोड़ना है और कलर भी चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 6 व्हाइट कलर के ब्लू बनाए मैंने, यहाँ पे 3 ही पिंक थे, तो इन 3 को मैंने ब्लू बनाया, साथ में 3 ब्लू और बनाए, तो जोड़ लिए। ठीक है, जोड़ लिए, फिर वापस आए, फिर व्हाइट से हमने यहाँ पे 3 ब्लू को 3 व्हाइट कर दिए। अब हमने ब्लू के ऊपर क्या रखना है, पिंक रखना है, तो पिंक को हम पहले 3 बनाएंगे, फिर 3 और जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 यहाँ पे जुड़े चुके हैं, ये नए 3 ये पिंक के साथ जुड़ेंगे, नए ब्लू इस ब्लू के साथ जुड़ेंगे, इस तरह से पिंक वाले पिंक के साथ जुड़ेंगे, ब्लू वाले ब्लू के साथ। ठीक है, तो अब बैक साइड से हम सिर्फ ये वाला बनाएंगे और ये वाला भी इसी तरह से बनेगा, सिर्फ हमको एक ही कलर से बनाना है तो आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नया धागा जोड़ लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप हाथ के हाथ भी इसको नोट लगा करके कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बाद में ही नोट लगाएं। ये देखिए, नोट लगा लिया और इन धागों को हम साथ में इस तरह से लपेट लेंगे।
पूरी रो हमको ब्लू कलर से बना लेनी है, बैक साइड की भी। पहली रो बना रहे हैं हम बैक साइड में, फिर आ जाएंगे हम फ्रंट साइड की दूसरी रो में, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए ब्लू कलर से हमने बैक साइड की पूरी रो बना ली है, अब फ्रंट साइड की भी बना लेंगे। तो चलिए फ्रंट साइड की रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 रो बना लिए हैं। अब फिर से बैक रो में आ गए हम। देखिए दोनों में ये वाला जो डिजाइन बनाया है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम तरीके से है, बस इसमें हमको कलर चेंज करना होता है बीच में। ये एक ही कलर से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने 2 रो बनाई हुई है। पहली रो जैसी हमने इसमें बनाई ना ब्लू कलर की, व्हाइट में भी हमको सेम वही बनानी है, बैक और फ्रंट है, ठीक है। और फिर बैक वाली रो से हमको पिंक कलर से 6 फंदे बना लेने। तो ये रो हमको एक्स्ट्रा बनानी है, बाकी हम सेम तरीके से बनाएंगे। बहुत आसान है ये, इसको देख लीजिए आप, इसी तरह से उसको भी सीख जाएंगे आप, ठीक है। बस 3-3 फंदे हमको छोड़ते हुए जाना है। ये बैक रो से हम शुरू करेंगे। तो पहली रो बनाई हमने बैक रो की कलर चेंज करने के लिए, फिर फ्रंट रो बनाई दूसरी। अब ये तीसरी रो में आ गए हम। तीसरी रो में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 फंदे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बना के आते हैं इसको। ये देखिए तीसरी रो है हमारी बैक वाली, ठीक है। बैक रो में आए हम, पहली बैक रो में हमने कलर चेंज किया, दूसरी सीधी बनाई, सीधे साइड की बनाई, तीसरी हम बैक साइड की बना रहे हैं। यहाँ से हमको 3-3 फंदे छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। और इस वाले डिजाइन में हमको क्या करना था, यहाँ से 6 फंदे पहले हमको कलर चेंज कर लेना था। 1 2 3 4 5 6 फंदे पहले हमको कलर चेंज कर लेना था, और यहीं से 3 फंदे छोड़ के वापस आना था। बस यही इसमें डिफरेंट जो है वही है डिफरेंस, ठीक है। बाकी हमारे दोनों डिजाइन एक जैसे ही है। बस ये फ्रंट रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे हमने नहीं बनाए, यहीं से हम वापस आ गए थे, ठीक है। तो ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट फंदा हमको हमेशा सीधा बनाना है, धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे, ठीक है। फ्रंट वाले रो में हमको कुछ भी नहीं करना, बैक वाली रो में फिर से आ गए हम। ये देखिए बैक वाली रो बना लेंगे हम। कहाँ तक बनाएंगे, 3 फंदे हमने पिछली बार छोड़ दिए थे, 3 फंदे हम इस बार छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए 3 फंदे हमने पहली बार में छोड़े थे, 3 फंदे हम इस बार छोड़ेंगे। बस हमको इसमें यही करना है कि 6 फंदे पहले कलर चेंज कर लेना है और 3 फंदे छोड़ लेने। बस हमको 2 कलर हैं, तो एक बार हम पिंक से बनाएंगे, एक बार हम ब्लू से बनाएंगे। बस इतना ही हमको इसमें ध्यान देना है। बाकी हमको जैसे ये डिज़ाइन बना रहे हो वैसे ये भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रंट रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 फंदे हमने छोड़ दिए, आगे के इधर के फंदे हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर से आ गए हम बैक रो में। बैक रो के फंदे बना लेंगे। अब इन फंदों को कहाँ तक बनाएंगे हम, देखिए 3 फंदे एक बार छोड़े हमने, 3 फंदे एक बार छोड़े, 3 फंदे फिर से हम इनको नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। देखिए 3 3 और ये 3, ठीक है। यहीं से 3 बार हमने फंदे छोड़ दिए, यहीं से वापस आएंगे, धागे को आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके बैक रो में आ गए हम। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और इनको बना लेंगे। 3 फंदे छोड़ दिए थे हमने, 3 बार 3-3 फंदे छोड़ दिए, 9 फंदे छूट गए हमारे। अब देखिए चौथी बार हम 3 6 और ये 9 फंदे छूट गए थे। अब 10 11 12 3 फंदे इस बार चौथी बार भी छोड़ दिए हमने, तो यहाँ पे हमारे 4 बार छूट गए फंदे, 3 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बचे हुए फंदे हम पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, धागा आगे करके, और सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से।
लास्ट फंदे को हम धागा पीछे करके सीधे बना लेंगे। ये वाला डिजाइन भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस हमको 6 फंदे पहले कलर चेंज कर लेना है। देखिए बैक साइड में आ गए। जैसे हम माना आप ये वाला बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, 3 फंदे जो छोड़ने हैं ना, जैसे हमने 4 बार छोड़ दिए, 1 2 3 4 बार छोड़ दिए ना, 1 2 3, 3 फंदे ये छोड़ने हैं तो आपको यहाँ से कलर लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब ये एक ही कलर का है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमने पिछली बार छोड़े थे, अब हम 3 फंदे 5वीं बार भी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फंदे हमने कितनी बार छोड़ दिए, 1 2 3 4, और अब की बार ये 5वां बार। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए मैं समझाने की तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं बहुत से कमेंट आते कि समझ में नहीं आया। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कैसे समझाऊँ कि आप लोगों को एकदम आसानी से बनाना आ जाए। ठीक है, अब बैक साइड में है, हम 2 फंदे बना लिए, 3 फंदे फिर से छोड़ने हैं हमको। देखिए एक बार छोड़े, 2 3 4 5 बार छोड़ दिए थे, अब 3 फंदे फिर 6वीं बार छोड़ लेंगे, फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आधा पैटर्न कंप्लीट हो गया, आधा डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ लास्ट में जब हम 5 फंदे वापसी में बनाएंगे ना, तो यहाँ से हम अब बढ़ाना शुरू कर देंगे, 3 फंदे बढ़ाने शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा 3 फंदे अलग अलग हैं। देखिए एक 2 3 ये अलग है, 1 2 3 ये अलग है, ये अलग है, 3 फंदे इस तरह से, और ये लास्ट में हमारे 5 फंदे। 2 फंदे एक्स्ट्रा मैंने यहाँ के लिए लिए हैं कि ये वाला डिजाइन ना एकदम किनारे पर ना आए, इसलिए लिए। ठीक है, तो ये 2 फंदे हम ऐसे ही बॉर्डर जैसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो 3 फंदे ये हैं हमारे। तो 3 के मल्टीपल में हमने फंदे लिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो आपको छोटा बनाना होगा तो आप 6 फंदे कम करेंगे तो आपका घेरा इतना बनेगा। ठीक है, और आपको बड़ा बनाना है, आपको 6 फंदे एक्स्ट्रा करने हैं तो आपके फंदे इतने हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने 3 फंदे 1 2 3 4 5 6 बार छोड़े तो आपको 7 8 बार छोड़ने पड़ेंगे। जो एक साइज बड़ा बनाएगा, जो एक साइज छोटा बनाएगा उनको 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 3 फंदे छोड़ने पड़ेंगे। इसी तरह से हम 3 फंदों का ही गैप रखते हैं। ठीक है, ये हमारा आधा डिजाइन हो गया। आधा अब हम बढ़ाएंगे फंदों को। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कलर है वो कलर चेंज हो रहा है। ये पिंक कलर से हमने 3 फंदे और 2 फंदे वाइट से बनाए थे, जो ये 5 फंदे बनाए हैं। अब 2 वाइट से बनाएंगे किनारे वाले, और ये 3 जो पिंक थे ना उनको ब्लू से बना लेंगे ऐसे। और 3 हमको यहाँ से प्लेस करने हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 5 ही बनाए थे, सारे 5 ही फंदे बना के कंप्लीट कर लिया था। अब हम जोड़ेंगे तो 3 फंदे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 फंदे जुड़े हैं तो ब्लू से ही जुड़े हैं। ठीक है, तो 3 फंदे हमारे जुड़ गए, 1 2 3। ठीक है, अब इन्हीं फंदों को हम बना लेंगे एक बार। यहीं से पलट के पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे बना लेंगे। बस हमको यही करना है, 6 फंदे कलर वाले बनाने हैं इस वाले में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारे कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हो गए ना। अब हमको 3 और जोड़ने हैं, 1 2 3, 3 और जोड़ेंगे तो ये 3 और ये 3, 6 फंदे हमारे कलर वाले बन जाएंगे ये वाले में। ठीक है, तो 6 फंदे कलर वाले बनेंगे तो हमको कितने वाइट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 वाइट बनाने। पहले 2 थे फिर 5, इसी तरह से बनेगा। आ रहा होगा आपके समझ में। कलर चेंज करने में थोड़ी सी वो हो जाती है कंफ्यूजन कि कैसे बना हुआ है, बाकी नहीं तो ये बहुत आसान है बनाना। ठीक है, एक कलर में बनाएंगे तो आसान रहेगा। अगर आपको कलरफुल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक ही कलर का बनाइए।
बस हमको तीन तीन फंदे पहले हटाने थे, अब तीन तीन फंदे इस तरह से जोड़ने हैं। ये 3 फंदे हमने जोड़ लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। यहीं से वापस हो जाएंगे। सिर पर हमको कलर वाला अगर बनाना है तो 6 फंदों का ध्यान रखेंगे कि 6 फंदे हमारे कलर वाले होने चाहिए। लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए इतने जुड़ गए हैं। अब ये 3 फंदे हम यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ तक हमने बनाया था। अब ये 3 फंदे भी हम जोड़ेंगे। 3 फंदे जोड़िए, यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर आ जाएंगे बैक साइड में। जब भी हम बैक साइड की रो बनाएंगे 3 फंदे हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, जहाँ से हम जोड़ते हैं ना वहाँ पे एक गैप आता है, तो उससे पता चल जाता है। ये देखिए इतना गैप आया हुआ है, ये देखिए। तो इन तीनों को हम फिर से इसी उसमें जोड़ देंगे। अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे बचे हुए हैं। 6 फंदों को भी जोड़ेंगे, 3 एक बार 3 एक बार, ठीक है। तो चलिए, ये फ्रंट रो है हमारी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक गैप दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप आएंगे, इस गैप को कंप्लीट करके 3 फंदे जोड़ लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आएंगे वापस, फिर इन 3 फंदों को भी जोड़ लेंगे। तो हर बैक रो में हम 3 3 फंदे जोड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा तो पेन और बुक लेकर के आप लिखते रहिए कि इस रो में हमने 6 फंदे बना लिए, इसमें हम 9 फंदे जोड़ रहे हैं, इसमें इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बाकी बताने में तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरह से मैं आपको बताऊं। ये देखिए 6 फंदे रह गए थे हमारे, अब इन 3 फंदों को जोड़ लेंगे। अब सिर्फ 3 फंदे रह गए, इनको हम लास्ट वाली रो में जोड़ेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर से बैक रो बनाने लगी मैं। अब यहाँ पे लास्ट 3 फंदे रह गए हमारे, ये अलग से दिख रहे हैं, ये देखिए, ये वाले, इनको भी लास्ट रो में हम जोड़ लेंगे। तो अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक 2 नंबर की ड्रेस भी लेके आऊँगी बहुत जल्दी इसके बाद, तो आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। दोनों ड्रेसों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए लास्ट के 3 फंदे, इनको भी हम इसमें जोड़ लेंगे। अब हमारे सारे के सारे फंदे एक ही नीडल में आ चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। एक रो हम पूरी फ्रंट रो का कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए लास्ट रो है, इसमें सारे फंदे हम सीधे तरफ बना लेंगे, उल्टे उल्टे पर्ल में। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ब्लू वाला भी कंप्लीट हो गया। बस डिफरेंस यही है हमारा इसमें कि 6 फंदे पहले हमको कलर जोड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है। नहीं तो सेम तरीके से हम, जैसे इसमें हमने 3 3 फंदे पहले छोड़ते गए, फिर उसके बाद जब पूरे हमारे कंप्लीट हो गए तो 3 3 फंदे जोड़ते गए। तो ऐसा ही सेम ये भी बनाना है और ऐसा ही सेम ये भी बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक फ्लावर और बनाती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ से हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब वाइट कलर का हम यहाँ से लगा लेते हैं।
इसी तरह से आपको दोनों ही डिज़ाइन बना लेने हैं, दोनों ही फ्लावर बना लेने हैं। एक कलरफुल है, एक एक ही कलर का है, और बनेगा सेम तरीके से दोनों। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा लेते हैं और इसको इस तरह से साथ में ले जाएंगे। पूरी रो हम वाइट कलर से बना लेते हैं बैक साइड से। ये हम नया फ्लावर बनाएंगे, उसका पहली रो बना रहे बैक साइड की। लास्ट फंदे को हमेशा सीधा बनाएंगे। ऐसे, ठीक है। अब आ गए हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप एक फ्लावर से ही समझ जाइए कि करना क्या है हमको। ये सीधे सब तरफ से हमने शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ इसमें, जिनकी समझ में नहीं आया है वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इसको अच्छे से देखिए। एक दो बार देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगी। लास्ट डिजाइन है हमारा यहाँ पे, लास्ट वाला हम बना रहे हैं, तो इसको भी मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारे कितने फंदे हैं, 23 फंदे। ठीक है, 23 फंदों में से हम क्या करेंगे, अब क्या होता है फंदे गिन गिन के तो मैं बता दूं, लेकिन किसी को बड़ा बनाना होता है, किसी को छोटा बनाना होता है, तो मेथड भी आना चाहिए। मतलब उसको बड़े ज़्यादा फंदों में कैसे करेंगे और कम फंदों में कैसे करेंगे, वो भी आपको सीखना चाहिए। तो बैक साइड की रो में आ गए हम। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 6 फंदे जो मैं बता रही थी आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे पहले हम कलर जोड़ लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह से इस वाले में नोट लगा ले, चाहे बाद में लगा ले। जैसे पहली बार मैंने आपको बाद में लगाने के लिए बोला, इसमें मैं इसमें लगा के कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब 6 फंदे बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला रो हम पूरा बनाएंगे, कोई फंदे नहीं छोड़ने। अभी हमको कलर जोड़ना है। ठीक है, ये हमारे पिंक कलर के कलर फंदे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 6 फंदे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब इन पिंक कलर के फंदों को हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। ये हो गया। ठीक है, धागे को पीछे करेंगे और दूसरा धागा ऐसे क्रॉस करके लेंगे जो हमारा वाइट कलर का है, और सारे फंदे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 लाइनें, मतलब 4 रो कंप्लीट हो गई है। वाइट की 2 लाइन आई है, एक लाइन 2 रो से कंप्लीट होती है। तो अभी तक हमने फंदे नहीं छोड़े। ठीक है, अब हम इस वाली रो से फंदे छोड़ना शुरू करेंगे 3-3। अब कैसे करेंगे देखिए, इनको बना लेंगे हम। ये देखिए 3 फंदे वाइट के हैं, तो हम यहाँ से ब्लू कलर, दूसरा कलर जोड़ेंगे जो भी हम लगाना चाहें। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ब्लू कलर लगा हुआ है, ब्लू कलर को भी मैं इस बार इसी धागे में बांध देती हूँ इस तरह से। ठीक
ठीक है, ये देखिए सिर्फ जैसे हमने ब्लू बनाया था ना वैसे ही ये भी बनाना है। बस हमको 6 फंदे पहले कलर चेंज कर लेना है। देखिए 3 हमने ब्लू बना लिए, 3 हमको छोड़ने हैं, तो ये 3 बीच में इनको हम ब्लू बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। 3 वाइट को ब्लू बना लिया, 3 पिंक को ब्लू बना लिया, तो 6 ब्लू हो गए हमारे। और 3 फंदे हमारे यहाँ पे छूट भी गए, इनको छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। धागे को आगे करेंगे, पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे ब्लू से बना लेंगे। ये हो गए 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। धागे को पीछे करेंगे, व्हाइट कलर का धागा हमको चाहिए अब। बस हमको ये धागे को क्रॉस कर लेना है, लेकिन हम इधर से पिंक कलर को भी इधर ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ब्लू के बाद पिंक लगेगा। और यहाँ पे हम वाइट से बना लेंगे सारे फंदे जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हैं पीछे। लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए 3 फंदे छूट गए हमारे यहाँ, 3 फंदे इस बार भी छूट जाएंगे और ये 3 ब्लू रह जाएंगे जिनको हम पिंक बनाएंगे और 3 वाइट को भी पिंक बनाएंगे। ये 3 पिंक और ये 3 पिंक बनेंगे, तो 6 पिंक हो गए और 3 जो ब्लू है इनको छोड़ देंगे। तो 3 पहले बार छोड़ दिए थे, 3 इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए 3 वाइट है ना, इनको पहले हमने ब्लू बनाया था, अब इस बार सॉरी ब्लू बनाया था, तो इस बार हम पिंक बनाएंगे। देखिए 1 2 3, जो 3 वाइट थे वो पिंक बना लिए, अब ये 3 ब्लू को भी पिंक ही बनाएंगे। 6 है ना ब्लू हमारे, 3 को ब्लू बनाएंगे, 3 को हम बनाएंगे ही नहीं, यहीं से वापस हो जाएंगे। तो पहले ब्लू थे 6, अब पिंक हो गए 6। 3 नए बनेंगे, 3 कलर वाले चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है। यहाँ से हम वाइट कलर के धागे को ले लेंगे ऐसे और इसके ऊपर रखेंगे पिंक भी और ब्लू भी, और वाइट वाले से हम आगे के जितने फंदे बचे हैं उनको बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब फिर से आगे बैक रो में बना लेंगे फंदे। गिनने से कोई फायदा नहीं, बस आपको समझना है। ये देखिए 3 फंदे हैं ना आपके, तो अब पहले यहाँ पिंक कलर से बनाया, तो अब किस कलर से बनेगा, ब्लू कलर से बनेगा, ठीक है। इन तीनों को हम पहले ब्लू से बना लेते हैं, नए फंदे, नए ब्लू, ठीक है। अब ये जो पिंक है इनको भी 3 फंदे हम ब्लू से ही बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 पिंक हमने फिर छोड़ दिए, तो एक बार छोड़ दिया 3, दूसरी बार छोड़ दिया और तीसरी बार भी हमने 3 फंदे छोड़ दिए। यहीं से वापस आएंगे, धागा आगे करेंगे, ब्लू कलर के फंदे बना लेंगे 6 के 6, और वाइट से बना लेंगे जो बचे हुए हैं, जो वाइट कलर के फंदे हैं उनको वाइट से ही बनाएंगे। बस हमको इस तरह से ये 2 धागे आगे कर लेने हैं ऐसे। ये देखिए लास्ट फंदे को हम सीधा करेंगे। अब बैक साइड में फिर से आ गए, देखिए 3 फंदे हमारे वाइट के हैं ना, इनको हम कौन सा कलर बनाएंगे, ब्लू के ऊपर पिंक आएगा, पिंक कलर से बनाएंगे। 1
2 3। अब ये 6 ब्लू हैं, 6 में से 3 हम पिंक बना लेते और इन तीनों को हम छोड़ देंगे। अब 3 बार हमने 3 3 छोड़े थे, चौथी बार 3 फंदे फिर छोड़ दिए, तो 4 बार हमारे 1 2 3 4 4 बार छूट गए 3 3 फंदे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और फंदों को हम बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, वाइट कलर के धागे के ऊपर इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे रह गए उनको बनाएंगे। 3 फंदे हम फिर से पिंक कलर का बना हुआ है हमारा। अब क्या बनाएंगे हम, ब्लू कलर। पिंक के ऊपर हम ब्लू बनाएंगे, तो इन वाइट को भी हम ब्लू बना लेंगे। देखिए धागे उलझ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए वाइट को ब्लू बना लिया 3, 1 2 3, और ये पिंक को भी 3 ब्लू बना लेंगे, 1 2 3। अब हमारी कितनी बार 3 3 फंदे छूट गए, 1 2 3 4, और ये 5वीं बार छूट गया। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और सारे फंदे ब्लू के बना लेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 फंदे वाइट के लिए बच गए हमारे, जो मैंने बताया था आपको बॉर्डर के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पिंक कलर का भी ले लेंगे आगे को, और एक फंदा उल्टा, लास्ट फंदा सीधा। ये हो गया, ठीक है। अभी हमारा आधा नहीं बना है, अभी एक बार और बनाएंगे इनको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि अब फंदे तो है नहीं आपके पास, और फंदे हैं तो उनको पिंक से बनाइए, ठीक है। 3 पिंक से बनेंगे और ये 3 ब्लू पिंक से बनेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे पिंक से बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 फंदे फिर से छोड़ देंगे हम, 1 2 3 4 5, और ये 6वीं बार हमारे फंदे छूट रहे हैं। तो इन 3 फंदों को हम पिंक बना लेंगे और वाइट कलर के फंदों को हम वाइट से ही बनाएंगे। पहला और लास्ट सीधा। यहाँ पे हमारा आधा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे हम 3 3 फंदे छोड़ते हुए आ रहे थे, अब 3 3 फंदों को हम जोड़ते हुए आएंगे, ठीक है। अब हम बैक साइड में आ गए हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 1 और ये 2 फंदे वाइट से ही बनाएंगे। पिंक कलर के फंदे इनको ब्लू से बना लेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, ये ब्लू से बना लिए। अब हमको 5 फंदे तो हमारे ऑलरेडी थे ही बने हुए, अब हमको 3 फंदे जोड़ने हैं। अभी तक हम छोड़ते हुए आ रहे थे, अब हमको जोड़ने हैं। तो ये जो ब्लू कलर के 3 फंदे, इनको भी हम बना लेंगे अपने साथ। 1 2 और ये 3 जुड़ गए। एक बार एक रो में हम 3 ही जोड़ेंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और जितने फंदे हैं हमारे उनको बना लेंगे। लास्ट फंदे को हम वाइट से बनाएंगे। यहाँ पे धागा बिल्कुल उलझ चुका है, और जब भी हम बनाएंगे तब धागे को क्रॉस जरूर करेंगे ऐसे। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा, लास्ट फंदा सीधा, ठीक है। 3 फंदे जोड़ लिए हमने। अब हमको 3 फंदे और जोड़ने, देखना ये देखिए 3 फंदे जुड़ गए। ये 3 फंदे भी जोड़ने हमको, और 6 फंदे हमको कलर वाले बनाने। तो 1 2 3 इनको बनाएंगे, 3 इनको बनाएंगे, और ये जो 3 है ना इनको वाइट बना लेंगे, क्योंकि कलर वाले फंदे हमारे सिर्फ 6 ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लू कलर के 6 फंदे हैं, इनमें से हम 3 को वाइट बना लेंगे, शुरू वाले फंदों को। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ब्लू के ऊपर क्या कलर लगाना, हमको पिंक कलर लगाना है, तो पिंक बना लेंगे 1, और इस कलर को भी हम आगे ले लेंगे 2 3, और इन तीनों को जोड़ लेंगे अब, ठीक है।
ये धागा आगे ले लेंगे हम, 1 2 3 फंदे हमने जोड़ लिए। ठीक है, अब हम यहीं से वापस आएंगे, जैसे ही 3 फंदे हमारे जुड़ेंगे हम वहीं से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने फंदे बना रहे हैं हम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फंदों को हम वापस बना लेंगे। ठीक है, सीधी तरफ की रो हम सीधी जिस कलर से बना हुआ है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट फंदे को सीधा करेंगे। ठीक है, तो 11 फंदे थे ना हमारे, तो 3 फंदे और जोड़ेंगे, ये वाले फंदे जोड़ेंगे। एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 फंदे और जोड़ेंगे। अब जोड़ना कैसे है, 3 फंदे जुड़ेंगे तो 3 फंदे आगे को वाइट बनेंगे। देखिए, ये फंदे जुड़ेंगे तो ये 3 और ये 3 कलर वाले बनेंगे, और ये 3 को हम वाइट कलर से बना लेंगे। 1 2 3। अब ये पिंक कलर है, पिंक कलर को किस कलर से बनाएंगे, ब्लू कलर से बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारे 11 फंदे हो गए। हमको क्या बनाना है, 12 13 और ये 14, 3 फंदे हमने प्लेस कर लिए। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे, धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। यहाँ से हमारा वाइट कलर है तो वाइट ले लेंगे, बैक कलर इसको पीछे कर लेंगे धागे को, और यहाँ से वाइट वाले को ले लेंगे आगे, और वाइट से हम बना लेंगे। लास्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। ये देखिए, 3 फिर 3 आगे, अब ये 3 प्लस होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे बनाए थे ना। अब हम कितने बनाएंगे, 15 16 17, इन तीनों को भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए थे हमारे वाइट। अब हम 3 को वाइट बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, ब्लू कलर है, ब्लू के ऊपर हम लगाएंगे पिंक, पिंक कलर लगाएंगे, साथ में इस कलर को आगे लेके आएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 14 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमको ये 3 और जोड़ने हैं। ब्लू कलर को साथ में ले लेंगे, 15 16 और ये 17, 3 और जोड़ लिए हमने, इधर ही से वापस चले जाएंगे। बस हमको 3 फंदों का ध्यान रखना है, और इस जहाँ पे कलर है ना, कलर के वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो कलरों में ध्यान देना है हमको। 3 फंदे हमको कलर के भी चेंज करने होंगे। ये देखिए 6 फंदे हैं ना हमारे पिंक कलर के, धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी हम वाइट बना लेंगे। इस तरह से हमारी फ्रंट रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे, क्योंकि किनारे पे हमको फिनिशिंग चाहिए होती है। अगर आप लास्ट फंदा सीधा नहीं बनाएंगे तो फिनिशिंग आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से उलझ जाता है। लास्ट फंदा सीधा। ठीक है, ये देखिए आधा हमारा पैटर्न बन गया है।
तो ये बना लेते हैं इसको। बैक रो। अब 3 फंदे हम प्लस और कर लेंगे, वाइट में बदल लेंगे 3 फंदों को। 17 फंदे हमारे हो चुके थे। अब देखिए ब्लू कलर, पिंक कलर आगे कर लेंगे। मैंने धागे कट कर लिए क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया, उलझ रहा था। ठीक है, अब ये 3 जो फंदे हमारे 15, 16, 17 वाले फंदे, इनको ब्लू बनाएंगे क्योंकि ये पहले पिंक कलर में, इनको ब्लू बनाएंगे। 17 फंदे तो हमने ले लिए थे, अब हम 3 फंदे और प्लस कर लेंगे। 18, 19 और ये 20 फंदे हो गए हमारे टोटल। ठीक है, अब यहीं से वापस हो लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 फंदे हमारे ब्लू कलर के। धागे को पीछे करेंगे और वाइट कलर से हम सारे फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 फंदे, 20 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 14 फंदे हमारे वाइट कलर के और 6 फंदे हमने ये कलर वाले ले रखे। तो जैसे मैंने आपको बताया 6 फंदों का हमारा ये कलर चेंज करने का होगा। तो सेम जैसे ब्लू कलर में हमने 3 फंदे छोड़ते हुए और 3 फंदे जोड़ते हुए किया था, वैसे ही करना है। बस इसमें कलर का आपको ध्यान देना है। एक तो आपको 6 फंदे पहले ही अलग कलर कर लेने हैं, और कलर 2 हैं तो एक बार एक कलर होगा, एक दूसरी बार दूसरा कलर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वाइट कलर से बना लिए यहाँ तक। अब ये 6 फंदे को हम 3 तो वाइट बना लेंगे। ठीक है, अब नीचे हमने 3 छोड़ने थे, यहाँ हमने 3 जोड़ने हैं। ठीक है, 3 तो वाइट बना लेंगे। अब ये ब्लू कलर के धागों को क्या करेंगे, फंदों को पिंक से बना लेंगे। 1, 2, 3। तो ये 20 फंदे कंप्लीट हो गए। अब 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये पिंक कलर के भी इसमें आ जाएंगे। 1, 2, 3। ये टोटल हमने 23 फंदे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमारा ब्लू का कोई काम नहीं था तो हमने कट कर लिया। धागे उलझ रहे थे तो हमने छोटे छोटे कट कर लिए। तो इन पिंक कलर के 6 फंदों को हम पिंक से ही बनाएंगे लास्ट, और अब वाइट से बना लेंगे। धागा आगे करेंगे और सारे फंदे वाइट से बना लेंगे। ये हमारा लास्ट रो था। इसके बाद हम बैक रो और फ्रंट रो 2 रो बनाएंगे वाइट कलर से ही। अब हमारा कलर कंप्लीट हो गए। तो आगे मैंने आपको 2 बार ये डिज़ाइन समझा दिया है, एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा छोटे में भी और बड़े में भी बना सकते। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे ये। तो चलिए एक बैक साइड से बना लेते रो कंप्लीट और एक फ्रंट साइड की पूरी वाइट कलर से। ठीक है, कोई कलर नहीं लगेगा। सारे के सारे 23 जो फंदे हमारे सारे बनाए जाएंगे। इसको हमको एक भी फंदा ना छोड़ना है, ना दूसरे कलर से बनाना है। ये लास्ट रो है हमारी बैक साइड की और फ्रंट साइड की। यहाँ पे हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें ब्लू कलर का जोड़ेंगे बैक साइड से, फ्रंट साइड का कंप्लीट करने के बाद। जैसे हमने बैक साइड का रो कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम फ्रंट साइड की रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये फ्रंट साइड की रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम बैक साइड से ब्लू कलर का लगा लेंगे अगर हमको और बनाना है। तो यहाँ पे मेरा जो घेरा है वो कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों साइड में वाइट का ही रखूँगी, इसमें अब ब्लू नहीं बनाऊँगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमने ये डिजाइन वाले दे दिए। 1, 2, 3, 4, 5 हमने ब्लू वाले दे दिए। तो अब सारे फंदे में बंद कर लूँगी और ये जो 2 धागे थे ना, इनको नोट लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये फंदे बंद कर लेते हैं फटाफट। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए बनाएंगे। 2 फंदों का एक करेंगे, इसको इसी में ले लेंगे, फंदे को नीडल में ही ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट 2 फंदे रह गए, 2 का एक करेंगे, लास्ट फंदे में हम ऐसे ही नोट लगा लेंगे।
धागे को कट कर लेते हैं और ये हमारा नोट लग चुका है। तो देखिए साथ के साथ मैंने सारे धागे कट कर लिए थे, बंद कर लिए थे, तो इनको भी कर लेते हैं फटाफट। उसी तरीके से इस तरह से नोट लगा लेंगे। तो देखिए हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 1 में आपको घेरा ही देखने को मिलेगा, साथ में आपको चोली देखने को मिलेगा पार्ट नंबर 2 में, और चोली और घेरे को हम कैसे जोड़ेंगे वो भी आपको पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको कैसे जाना है इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, तो चैनल में जाएंगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये घेरा, आप समझ में आया नहीं आया ये बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन भी और ये डिज़ाइन भी और ये तीनों ही मैंने 3 तरह से बता दिए हैं। बाकी आप देख लीजिए, इससे छोटा भी मैं लेके आऊँगी 2 नंबर का, तो शायद उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये घेरा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।